श्री राम श्री राम। प्रेम से बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। राधा रमण सरकार की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेंद सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। बार बार वर मांगहूं बार बार वर मांगहूं हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बंसी वाले की जय हो। प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो आइए एक बार हम सब मिलकर के भगवान का भजन करें, फिर हम कथा सागर में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो चलिए सभी ताली बजा करके प्रेम से गाइए। बोल पिंजरे का तोतारा बोल पिंजरे का तोता राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। सभी गाइए। बोल पिंजरे
प्रेम से वो लड्डू गोपाल की जय हो। श्री व्यास जी के चरण कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री कृष्ण के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की, सहज दया के धाम, जननी जनक घनश्याम के, प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारे पवन कुमार। प्रेम से बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो अमर आत्मा की जय हो। प्रेम से बोलो वर्मा परिवार की जय हो। प्रेम से बोलो जनता जनार्दन की जय हो। आप सभी का एक बार फिर अमर आत्मा श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा जी के घर में इस कथा पंडाल में कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। और भगवत भाव से व्यास पीठ से आप सभी के हृदय में विराजमान कृष्ण को मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जू। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे छोटे भाई श्रीमान राकेश वर्मा जी के घर में उनके माता जी श्रीमती सतीबाई वर्मा, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा की स्मृति में और पूर्वजों के उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजा परीक्षित के रूप में स्वयं श्रीमान राकेश वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारिणी सविता वर्मा यहाँ बैठी हुई है। एक बार तो दोनों के स्वागत में सभी ताली बजाएं। देखो ये भी भगवान की ही कृपा है। सब में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। जीवन में दुख आ जाए समझ जाओ राकेश भाई ये भी भगवान की कृपा है, और जीवन में सुख आ जाए तो समझ जाओ ये भी भगवान की ही कृपा है। कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं उसके कारण दुखी हूं, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं उसके कारण सुखी हूं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। तो बड़े ही सौभाग्य का विषय है। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, और आज इस वर्मा परिवार में भी कुंभ का मेला लगा हुआ है। इतना विश्वास रखो, चाहे वहां आप डुबकी लगाओ, चाहे इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाओ, फल बराबर मिलेगा, कम ज्यादा नहीं। क्योंकि हम बताए हैं जहां भागवत की कथा होती है वहां सभी तीर्थ आ जाते हैं, इसलिए स्थान सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बन जाता है। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। तो आज भागवत का तीसरा दिन, और आज बस और आप लोग भक्तों की कथा सुन लो। राकेश कल से हम कथा सुनाएंगे। अब निर्मल यस कृष्ण कृपाला, श्रवण करावहु तो ही भुआला। और कल चमन वर्मा का जन्म उत्सव भी है। देखो कितना संयोग बना हुआ है। कल भगवान का प्राकट्य भी है और इस बच्चे का जन्म उत्सव भी है। तो आज बस और भक्तों की कथा सुन लो।
क्योंकि भागवत में राकेश शुरू में भक्तों की कथा है, भक्तों की कथा पहले है और भगवान की कथा बाद। और आज हम कथा सुनाएंगे वही राजा भरत की कथा। और आज हम बताएंगे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। पहले पूरा पृथ्वी को क्या कहते थे? भारतवर्ष। हाँ, इसलिए पहले एक राजा पूरे पृथ्वी का शासन करता था, इसलिए पहले के राजा को कहते थे भूपति, महीपति, भूपाल। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, आज बांग्लादेश अलग हो गए। बांग्लादेश भी भारत है कि नहीं बता? पाकिस्तान अलग हो गए, पाकिस्तान भी भारत है कि नहीं बता? नेपाल अलग हो गए, नहीं तो नेपाल भी भारत है कि नहीं बता? उसी प्रकार समस्त पृथ्वी क्या है? भारतवर्ष। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। तो आज हम राजा भरत की कथा सुनाएंगे। आज आप लोग कथा श्रवण करेंगे गंगा महिमा। आज हम गंगा महिमा की भी कथा श्रवण करेंगे और कथा सुनने मात्र से हमें गंगा स्नान का पुण्य मिलने वाला है। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। आज हम कथा श्रवण करेंगे अजामिल ब्राह्मण की कथा। किसकी कथा? अजामिल। अजामिल का अर्थ होता है अज नाम माया, मिल मतलब बंधा हुआ। जो माया में बंधा हुआ जीव है वही है अजामिल। अब विचार करो, हम लोग ही अजामिल है कि नहीं? कौन माया से अलग बताओ? कोई पुत्र से प्रेम करता है, कोई पत्नी से प्रेम करता है, कोई अपने संपत्ति से प्रेम करता है, कोई अपने शरीर से प्रेम करता है। अब यही माया है। तो माया में बंधा हुआ जीव ही है अजामिल। अरे अजामिल जीवन में कभी कथा नहीं सुने, जीवन में कभी सत्संग नहीं किए, अपने पुत्र का नाम रखे हैं नारायण, और अजामिल का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन गंगा की जय। और अंतिम में आज हम कथा सुनाएंगे वामन चरित्र। प्रेम से बोलो वामन भगवान की। और आज स्वयं वामन भगवान इस वर्मा परिवार में आने वाले हैं, हम झांकी दर्शन भी करेंगे। प्रेम से बोलो वामन भगवान की, बटुक भगवान की जय, उपेंद्र भगवान की। तो आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व थोड़ी देर हम सब मिलकर के भगवान का नाम ले राकेश भाई। और चलो आप लोग आरती करो, अध्याय की। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। चलिए सभी प्रेम से गाइए। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 प्रभु के सिवा कहीं दिल ना
सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है, जो प्रभु पावन जारी किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन वही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा आंसू बहाना, प्रभु के सिवा प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भैया गंगा के किनारे आनंद घाट में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं, जो कथा आज आप लोग श्रीमान राकेश वर्मा के घर में सुन रहे हैं। ये भी आनंद घाट है। आनंद किसमें है? केवल सत्संग में। आनंद किसमें है? केवल भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान के नाम में भी आनंद जुड़ा हुआ है। भगवान के एक नाम है सच्चिदानंद। और भागवत का प्रथम श्लोक कहा कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आनंद किसमें है? केवल सत्संग में। संसार में आनंद नहीं है। हम बताएं संसार में मजा है, और मजा कभी भी समाप्त हो सकता है। सावधान, गरम गरम भजिया खा भी भारी मजा है, और शरीर में अगर रोग आ जाए तो मजा समाप्त हुआ कि नहीं। लेकिन आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आनंद तो आनंद है। और हम शायद शुरू दिन बताए हैं, सबका विरोधी शब्द मिलेगा। जन्म का विरोधी शब्द क्या है? मौत। पुण्य का विरोधी शब्द क्या है? पाप। मान का विरोधी शब्द क्या है? अपमान। सुख का विरोधी शब्द क्या है? दुख। अब आप लोग बताओ, आनंद का विरोधी शब्द क्या है? कोई भी आप शब्दकोश में ढूंढ लो, आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद तो आनंद है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और वही आनंद आज इस वर्मा परिवार में बरस रहा है। आज हमें मौका मिला है, आप लोग भी डुबकी लगा लो, क्योंकि इस मानव का शरीर क्षणभंगुर है। कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुलबुला हस मानुष का जात, और देखत ही छिप जाएगा देव तारा प्रभात। ये मानव का शरीर किसके समान है? पानी में जो होता है बुलबुला, वो कब फूट जाए, अरे प्राण कब छूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है भैया। ये मानव शरीर क्या है? मौका। और आज हमारे पास मौका भी है, और आज हमारे पास भागवत रूपी नौका भी है। बस इस नौका में आप बैठ जाओ। अब चिंता हो रही है नौका को चलाएगा कौन, उसकी चिंता मत करो। नौका को चलाने वाला कौन है? वही गोविंद। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।
तो कल आप लोग कथा श्रवण किए हैं शिव चरित्र। भागवत में चतुर्थी स्कंद में, चौथा स्कंद में 31 अध्याय है और प्रथम अध्याय से लेकर के 7वां अध्याय तक भागवत में किसकी कथा है? वही भूत भावन भगवान शंकर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। और 5वां स्कंद में किसका चरित्र है? वही राजा भरत। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए वही कथा आप लोग श्रवण करिए। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक हमारे देश में भरत नाम के राजा हुए। वो राजा का क्या नाम था? भरत। और इसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा थी। इनकी एक सुंदर स्त्री है और इनके 5 पुत्र हुए। स्त्री कैसी थी? परम सती साध्वी। और इनके 5 पुत्र हुए। क्या क्या नाम है? सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। और ये 5 बेटा कैसे हुए? परम आज्ञाकारी। भागवत में 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं राकेश जी। पहला पुत्र होता है सेवक, जो माता पिता की सेवा करे, वो है सेवक पुत्र। दूसरा पुत्र होता है दुष्ट पुत्र, जो माता पिता को कष्ट दे, जो माता पिता को दुख दे, वो है दुष्ट पुत्र। तीसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र। सरल भाषा में समझ जाओ, पिछले जन्म में आप किसी से कर्जा लिए और नहीं दिए हो, तो जिससे आप कर्जा लिए हो वही पुत्र के रूप में घर में जन्म लेता है। तो तीसरा पुत्र कौन सा है? ऋणानुबंधी। और चौथा पुत्र होता है उदासीन। उदासीन पुत्र किसे कहा गया है? वो माता पिता से कब तक प्रेम करता है? जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है। हाँ, जब तक बेटा का विवाह नहीं हुआ है तब तक तो माता पिता से प्रेम करता है। और विवाह होने के बाद आगे ढक्की रोग बाढ़े बेटा ले देते छोड़, वो माता पिता को भूल जाता है। तो कौन सा पुत्र है? उदासीन। तो भागवत में 4 पुत्रों का वर्णन है। सेवक पुत्र, दुष्ट पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र और चौथा है कौन सा पुत्र? सेवक, उदासीन, ऋणानुबंधी। इनके 5 पुत्र हुए और ये 5 पुत्र कैसे हुए? परम आज्ञाकारी। तो बताओ कि भगवान की कृपा है कि नहीं है? सुंदर पत्नी भी है। और कैसी है पत्नी? परम सती साध्वी। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। इनके पास अपार संपत्ति भी है। ये भी कृपा है कि नहीं? और इनके 5 पुत्र हैं, वो भी परम आज्ञाकारी। और ये भरत भगवान के परम भक्त हुए। इसकी निष्ठा किसमें है? कृष्ण। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखो, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन प्रेम निष्ठा एक ही देवी देवता में रहना चाहिए। इष्ट देवता, जो आपकी इष्ट देवता है, उसी में ही आपकी निष्ठा होनी चाहिए। जैसे अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो निष्ठा कृष्ण में होनी चाहिए। आप अगर भगवान शंकर की भक्ति करते हो तो आपकी निष्ठा भगवान शंकर में ही होनी चाहिए। अगर आप दुर्गा जी की पूजा करते हो तो आपकी निष्ठा दुर्गा जी में ही होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि 2-3 चीज को नहीं बदलना चाहिए। पहला, गुरु। ये भी बदलने वाला नहीं है।
गुरु को बदलना नहीं चाहिए। दूसरा, गुरु मंत्र, जो गुरु महाराज आपके कान में मंत्र दिए उसे भी बदलना नहीं चाहिए। तीसरा, माला, गुरु महाराज जो आपको माला दिए हैं उसे भी बदलना। और चौथा है इष्ट देवता, जिसकी पूजा आपके घर में होती है, पूर्वजों के द्वारा हो रही है, वो इष्ट देवता भी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन कहा पाप, पहले मन को दिन गणेश की पूजा करो, काम नहीं बने चलो छोड़ो शंकर भगवान की पूजा करो। अब शंकर भगवान में अगर काम ना बने चलो अब दुर्गा जी की पूजा करो। अब इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकने की आवश्यकता नहीं। जो आपकी इष्ट देवता है उसी में ही आपकी निष्ठा होनी चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन रहीलाल की जय। और इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। सावधान, मलपन जान के बताता हूं, सब नहीं बताता। किसकी निष्ठा किसमें है? केवल कृष्ण। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और ये कितने दिन तक राज्य किए? 10,000 साल तक। थोड़े राकेश 10,000 साल, हम 100 साल जियन नहीं भैया। और ये कितने दिन तक राज्य किए? 10,000 साल तक। और ये राजा का नाम प्रसिद्ध हुआ भरत। और एक मजेदार बात, हमारे देश में भरत नाम के राजा ज्यादा हुए, इसलिए हमारे देश का नाम प्रसिद्ध हुआ भारत। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। पहले हमारे देश ला भारत नहीं कहा दृश्य, पहले हमारे देश का नाम था अजनाब खंड। पहले हमारे देश को क्या कहते थे? अजनाब खंड। बड़ा कठिन नाम है कि नहीं? लेकिन हमारे देश में भरत नाम के राजा ज्यादा हुए। 3 भरत प्रमुख हुए। सतयुग में एक भरत हुए, वही ऋषभ देव का पुत्र भरत, जिसकी कथा हम अभी सुनाएंगे। त्रेता में दूसरा भरत हुए, वही महाराज दशरथ का बेटा भरत, राम का छोटा भाई भरत। और द्वापर में तीसरा भरत हुए, वही शकुंतला के भरत। इसलिए हमारे देश का नाम प्रसिद्ध हुआ भारत। और जब भी भगवान का प्राकट्य हुआ है तो केवल भारत में। अब सुने भगवान पाकिस्तान में जन्म लेगी, किसे लाके? कभी सुने कि भगवान अमेरिका में जन्म लिए? नहीं। गीता पढ़ करके देख लो, गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत के नाम आगे दुनिया। तो भगवान से इसे प्रेम करना है भैया, वो एक बार फिर जन्म ले तो हमारे भारतीय हुआ है। धोकर का एक बार प्रेम ल कम देखी ना, वो अमेरिका में जन्म ले दी तो कभी जाए सबको सुगंधर अमेरिका। तो भगवान से इसे प्रेम करना है कि भगवान अब भी अवतार ले तो केवल हमारे देश में। प्रेम से बोलो भारत माता की जय। वो भारत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। और क्या कहते हैं? जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। और हमारे भारत देश में हम जन्म लिए हैं, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वयं भगवान पंचनाथ बन कर गए। कितने नाथ? 5 नाथ बन कर गए। चारों ओर से भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं क्या? जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ ऐवच बद्रीनाथे चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते। भगवान कृष्ण 5 नाथ बन करके चारों ओर से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ शास्त्रों में वर्णन है उत्तर में
इधर है उत्तर दिशा राकेश। हाँ पहली जाना तो रेगुलर से पूछे। उत्तर दिशा में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं बद्रीनाथ। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा, प्रेम से बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। दक्षिण में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं रंगनाथ। प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की जय। पूर्व में इधर है पूर्व। हाँ पूर्व में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं जगन्नाथ। प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और पश्चिम में इधर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं गुजरात। हाँ द्वारिका नाथ। प्रेम से बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय। तो कितने नाथ हो गए? 4। बद्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और बीच में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं वही गोवर्धन नाथ। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तो ये जगन्नाथ की भूमि है, इसलिए अपने को कभी अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तभी तो गाते हैं ना, ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान। छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी, काहे 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 छोड़ी मथुरा नगरी, काहे छोड़ी काशी। झारखंड में आप विराजे, झारखंड में आप विराजे, वृंदावन के वासी। ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। हरि बोल, जय जगन्नाथ। सुंदर पुराना भजन है आपको। द्वापर छोड़ी मथुरा नगरी, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। कलिकाल में आप विराजे, कलिकाल में आप विराजे, वृंदावन के वासी। ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजो। ठाकुर भला बिराजो जी, ठाकुर भला बिराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला जगन्नाथ। अलग अलग भोग लगता है राकेश। मांगे खींचे
प्रेम से दोनों हाथ उठा करके कहो जय जगन्नाथ। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो ये भारत की भूमि जगन्नाथ की भूमि है, इसलिए कभी भी अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। तो हम लोग धन्य हैं कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं, और उससे भी हम ज्यादा धन्य इसलिए हैं कि हम छत्तीसगढ़ में जन्म लिए। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़ भी कोई साधारण तीर्थ नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। जो महिमा वो वृंदावन का है, ध्यान से सुनते हैं। जो महिमा वो काशी का है, जो महिमा वो अयोध्या का है, वही महिमा सुरेश भैया हमारे छत्तीसगढ़ का है। कौशल्या कहाँ की बेटी है? छत्तीसगढ़ की बेटी है कि नहीं? कहाँ है कौशल्या का मायके? आप लोग सब जानते हैं। हाँ, मंदिर रसोद के पास चंद्रपुरी। तो कौशल्या कहाँ की बेटी है? छत्तीसगढ़। तो कौशल्या हमारी क्या हो गई? दीदी। और दीदी के बेटा कहाँ होते हैं? से बोले करो भाचा। उगरे से भी हम छत्तीसगढ़ में भाचा पांव पड़ते हैं, पालकी भाचा। और आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाओ, यूपी में जाओ, आंध्रा में जाओ, वहां भाचा मामा को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में भाचा को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि कौशल्या हमारी दीदी है, तो भगवान राम हमारे कौन हो गए? भांजा। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसे ममा बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। हाँ, तो बनना है तो राम के रास्ते में चलना है। मैं बता दे, यहाँ तो रावण के रास्ते में चला था। अब कहा था मैं तो राम की ममा है। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वो छत्तीसगढ़। सबरी माता का तपस्थली कहाँ है? छत्तीसगढ़। हाँ, सबरी नगर। और भगवान कृष्ण के नाती, जिसका नाम था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का ससुराल कहाँ है? छत्तीसगढ़।